सब तारुफ करवा दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन नवाज बलोच, मेंबर सूबाई असम्बली। नवाज साहब, जो आज का जो जो स्ट्राइक हो रहा है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने आलिया, कितने दिन हो गए मगर फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बंदे भी अरेस्ट नहीं हुए अभी तक। सिर्फ वाइस चांसलर को हटाया गया, वो भी टेम्परेरी बेस पे। थोड़ा सा बता दें कि BNP का क्या मौक़िफ़ है कि कब तक इस मसले को BNP उठाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप इस मौके पर हमारे दरमियान मौजूद हों। मसला ऐसा है कि अगर इस मसले को हम उसी हद तक छोड़े फिर तारीख़ हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हम इस मसले के उस तह तक जाएं, जो अंदर का मामला है, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का ये मसला नहीं है। ओवरऑल सूबे में जितने भी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस हैं, इसमें जो महरूमियाँ या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं बच्चों के साथ, या वो बच्चे दूर दराज से जो आते हैं वो एक ऐसे कंसेप्ट में आते हैं कि हम सूबे के दारखिलाफ़ा है। इधर माहौल आपको पता है कि कैसा है। एक बच्ची या बच्चा कोई मन से आता है, कोई तुरबत से, कोई ज़ौब से, कोई संबंध से, तो वो कोई एजुकेशन नहीं पढ़ के आ रहा है। यहाँ जब वो आता है तो वो को एजुकेशन में ही आ जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे इन इदारों में ऐसे भेड़िए पाए जाते हैं या ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ऐसा ईयर होता है, तो वो बच्चा सीखने के मराइल में होता है, वो बच्चा बाहर से आया हुआ है, तो उन जैसे बच्चों को उन्होंने हिरासा की हुई थी। और शुक्र है कि ये पॉइंट आउट हुआ। अगर ये नहीं होता, आज मीडिया के थ्रू, मीडिया को भी थैंक्स करते हैं कि इन्होंने इस मसले को इतना हाईलाइट करके उन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में मदद की जो दूर दराज इलाकों में या बैरून मुल्क में बैठे हुए हमारे वो इदारे या मुल्की वो इदारे जो हम देखते हैं कि वो इस जैसे इदारों में भी कब्ज़ा किए हुए हैं, बैठे हुए हैं सिक्योरिटी के नाम पे या किसी और ऐसे इश्यूज़ पर वो बैठे हुए। आज हम देखते हैं कि आज लोग इतने सारे, आज आप देख रहे हैं कि सुबह से कस्टम से लेकर यूनिवर्सिटी तक बड़ा फासला है। लोग अपने सारे काम काज छोड़ के आज अपने उन बच्चे और बच्चियों के साथ यकजहती के लिए हम लोग निकले हैं कि आने वाले दिनों में हमारे उन इदारों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए या हम अपने बच्चियों के लिए तालीम के दरवाजे बंद नहीं होने देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चे और बच्चियों को यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में भेजें ताकि इस जैसे उन्होंने अज़ाइम के शीशे पहली दीवार बन जाए। सर, आपके इल्म में होगा कि वुमेन यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थी उसको भी उसकी जगह पे किसी और को भर्ती किया, किसी और को उसकी जगह पे लाया, ये बात सर आपके इल्म में? वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी, बिल्कुल वाइस चांसलर जो पहले वाला था वो इंतहाई नाइस, जितने भी वो था एक सीनियर उस्ताद था, वो सीनियर उस्ताद था, वो उस यूनिवर्सिटी को ऐसे चलाते थे या चला रही थी। तो आजकल आप देखते कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी, एक आप देखे बीटम यूनिवर्सिटी 12-13 साल से वो बंदा बैठा हुआ है, वो भी नहीं हिल रहा है। अगर हमारी पॉलिसियाँ यही हैं तो हमारे इदारों का अल्लाह हाफ़िज़ है। आप अच्छे उस्ताद लाएँ, आप अच्छे लेक्चरर लाएँ। आप इस यूनिवर्सिटी की एक तारीख़ रही है, जितनी भी यहाँ बलूचिस्तान में जो पढ़ाई या जितने भी हमारे आला उहदों पर फायज़ है, इसी यूनिवर्सिटी से निकले। हम भी इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। तो इधर देखते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी में आप खार तारे भी देख रहे हैं, आप इसमें कैमरे भी देख रहे हैं, और कैमरों को उस मुकाम पर लगाया जाए जो हमारे कबायली रिवायत के मुनाफी है। सर, आखिरी स्टेप क्या होगा सर BNP का? इंशाल्लाह BNP असम्बली फोरम पर भी मरकज़ में भी आवाज़ उठाएगी और यहाँ भी हमने उठाया, और वो कमेटी जो स्पीकर साहब की रूलिंग के मुताबिक जो तरतीब दी गई है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस कमेटी के साथ हम भी ताउन करें, आवाम भी ताउन करे, इदारे भी ताउन करें, ताकि वो कमेटी, क्योंकि हमारे कानून साज इदारे से बनी है, उसके जो रिपोर्ट होगा इंशाल्लाह वो आवाम के हक़ में और उन बच्चियों के लिए जो अपने आने वाले तालीम या इस तालीम को जारी रखने के लिए उनके लिए मददगार शामिल होगा।